आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। साधना, मंत्र जाप, स्तोत्र आदि जो भी है, हमने कई बार लोगों को बताया और समझाया है कि अशुद्ध मंत्र उच्चारण करने का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार गलत जैसे स्तोत्र वगैरह हैं जो संस्कृत में है, तो ऐसे स्तोत्र का अगर आप अशुद्ध उच्चारण करते हैं, गलत पढ़ते हैं, इससे आपको गलत प्रभाव पड़ता है। और अब जैसे कि लोग कहते हैं कि पाठ इत्यादि करने के बाद में क्षमा याचना कर लो, तो ये तो ऐसे ही हुआ कि किसी व्यक्ति को गाली देके बुलाओ। चूंकि साधना जाप वगैरह का मतलब यही होता है कि संबंधित शक्ति का आवाहन करना, बुलाना। तो अगर किसी को गाली देके बुलाइए, आप बुलाने के बाद में क्षमा मांगिए, तो क्या वो आपको क्षमा कर देगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार जो शक्तियां हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती वगैरह का पाठ जैसे लोग करते हैं, और ये सब जैसे दुर्गा सप्तशती हो गया, स्तोत्र वगैरह हो गए, ये सब बहुत ही शुद्ध उच्चारण करने की जरूरत होती है। कुछ लोग तो ब्राह्मणों के द्वारा भी कराते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये सिर्फ कोटा पूर्ति कर रहे हैं, तो नहीं कराना चाहिए। नहीं तो उसका असर आपको उल्टा देखने को मिल जाएगा, आपके साथ बुरा हो सकता है। उसी प्रकार आपको स्वयं अगर ये लगता है कि आप शुद्ध उच्चारण करके सप्तशती का पाठ वगैरह कर सकते हैं, स्तोत्र आदि कर सकते हैं, तो करिए। अन्यथा माँ मान लीजिए, माँ मान के ही आप उनका पूजन करिए। सामान्य विधि से, किसी विशेष विधि के द्वारा उनकी पूजन करने से बचिए। और जिन्हें आप माँ मानते हैं, वो एक ऐसी ऊर्जा है जो समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है, और उनकी जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, उनके अनुसार यदि आप उनका पूजन करना चाहते हैं, तो गलती अगर करते हैं तो फिर वह क्षम्य नहीं होगा। जब किसी विधि से, किसी विशेष स्तोत्र के द्वारा उनका आवाहन किया जाता है, तो उस दशा में वो माँ मान के उनका अनुष्ठान नहीं होता है। वो एक ऐसी ऊर्जा होती है, समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान होती हैं, और अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो क्षमा नहीं होती। तो ऐसी अवस्था में सारी विधि विधान के अनुसार ही आपको साधना करना होता है। अब इसी कड़ी में हम काली सिद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। माता काली की, माँ भगवती काली की सिद्धि नवरात्रि में बड़ा ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि इनकी सिद्धि में बहुत ज़्यादा नियमों का कोई जंजाल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा विधियों की, उनको पालन करने की बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं होती है। और सामान्यतया व्यक्ति साधारण रूप से केवल माता की एक तस्वीर को स्थापित करके, बाजोट या चौकी पर एक तस्वीर को स्थापित करके माँ काली का, उस पर लाल कपड़ा बिछा के और अपने ऊनी आसन का प्रयोग करके, कंबल अगर है तो तह लगा सकते हैं, उस पर लाल कपड़ा
लगा के बैठ करके सामान्य प्रकार से यदि साधना करते हैं तो भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस विधि को मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस विधि का मैं दूंगा। वीडियो में बने रहिए। जो भी काली साधना करना चाहते हैं, माता काली की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यह नवरात्रि उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। और अगर ये कहा जाए कि माता दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं, माता काली, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कलयुग में माता काली का प्रसन्न होना, वो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती हैं। और हमारी जो माताएं बहनें हैं उन पर तो और जल्दी कृपा करती हैं। तो जो भी साधकगण माता काली की साधना करना चाहते हैं या साधिकाएं माता काली की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। वह नवरात्रि में माँ काली की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उनको करना क्या है, ध्यान से सुने। वो एक चौकी या बाजोट का व्यवस्था करेंगे या दीवार पर माता काली की तस्वीर को लगा सकते हैं, या माता काली की मूर्ति को बाजोट या चौकी पर रख सकते हैं। रेड कपड़ा यानी लाल रंग का कपड़ा बिछा करके उस पर स्थापित करें। भोलेनाथ को गुरु मान करके और कंबल या ऊनी आसन का प्रयोग करें। कंबल है तो उसका तह लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। और बिछाने के बाद में रात में एक बार स्नान करना होगा। और साधना करने से कम 3 घंटे के पहले भोजन करें। और ये साधना आपको रात्रि 12 बजे से शुरू करना है। अगर जिस कमरे में आप साधना कर रहे हो उसमें यदि कोई नहीं रहे साधना काल में तो बेहतर होगा। और स्नान करने के बाद ना, जब आप पवित्र हो जाइए, स्नान कर लीजिए साफ सुथरे होकर के, फिर आसन पे आप विराजमान होइए। माता काली की स्तुति करिए कि वो आपके मन की शुद्धि करें, शरीर की शुद्धि करें। तत्पश्चात हाथ में अक्षत, 1 रुपये का सिक्का, गंगाजल, चावल, 1 रुपये का सिक्का और रोली लेकर के, सिंदूर लेकर के संकल्प करें। अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना गोत्र, समय कौन सा शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, कौन सा मास है, ये सब वर्णन करने के बाद कि मैं पंचभूतों को साक्षी मान करके माता की सिद्धि और कृपा प्राप्ति के लिए यह साधना करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ। माँ मेरी सभी समस्याओं, सभी कष्टों को दूर करें और अपनी कृपा, अपनी सिद्धि, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। और मैं इतने माला रोज जाप करूँगा, 11 माला, 21 माला, जो भी आप संकल्प करते हैं, कम से कम 51 माला का संकल्प जरूर करें। जिनको माँ भगवती की शक्ति महसूस करनी है, अनुभव करना है, सिद्धि प्राप्त करना है, ऐसे लोग कम से कम 51 माला या 101 माला का संकल्प जरूर करें। और माता काली का जो मंत्र है वो बहुत छोटा सा है, इसलिए आराम से आप कर लेंगे। जाप जो है वो रुद्राक्ष की माला पे या लाल चंदन की माला पे हो सकता है। संस्कारी को प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो माता का जो मंत्र है, काली माँ का कोई भी मंत्र, ओम क्लीम कालिकाय नमः या ओम क्लीम
कालिकाय नमः। इन दोनों मंत्र में से कोई भी मंत्र का आप चुनाव कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु आपको इस मंत्र को गुरु दीक्षा के रूप में प्रदान करे तो ही आप साधना कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। साधना करने से पहले कम से कम एक माला मृत्युंजय मंत्र का अवश्य करें अथवा सिद्ध कुंजिका का 3 पाठ, शुरू में और लास्ट में 3 पाठ जरूर करें। और माता की प्रसन्नता के लिए दुर्गा अष्टोत्तर नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं शुरू में एक बार, और ये साधना आपकी निश्चित रूप से संपन्न होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब साधना आपकी 9 दिन तक पूरी हो जाए तो फिर 10वीं के दिन आपको हवन इत्यादि करना होगा। हवन आप सामान्यतः जैसे कर रहे हैं, और हवन से संबंधित जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रकाशित किया है, जिसे देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार माता काली की साधना आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। माता काली की तस्वीर के साथ में जो हम चमत्कारिक कवच सबको प्रदान करते हैं, उस कवच का प्रयोग जरूर करें, उसको उस स्थान पर रखें, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, सिद्धि आपको निश्चित ही मिलेगी, आपको सुरक्षा भी होगा और माता काली की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त होगी। तो उस कवच को आप वहाँ पे जरूर रखें। सभी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की जानकारी हम लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत